हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। मेरे पीछे जिस महिला की तस्वीर है क्यों लगा रखी है, रीज़न ये है कि पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा इनकी तस्वीरों को शेयर किया गया है। कारण क्या है? क्या कारण कोई वायरल वीडियो है? क्या कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है? कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है क्या इन्होंने जीवन में? तो इसका रीज़न है एक न्यूज़ जो कि आप लोगों ने भी सुनी होगी, पिछले 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। और न्यूज़ के कुछ टाइटल इस तरीके हैं: हु इज ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूबर अरेस्टेड फॉर allegedly स्पाइंग ऑन पाकिस्तान, स्पाई यूट्यूबर आउटेड बाय ओन वीडियो एक्सपोजेस लिंक टू एक्सपेल्ड पाकिस्तानी ऑफिशियल। थोड़ा बहुत आपको हिंट मिली होगी, पर पूरा किस्सा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल व्लॉगर है। यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो नाम से इनका चैनल चलता है। देखो, ये पूरा की पूरा जब आप केस सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना ज़्यादा कम ट्रस्ट करने की रिक्वायरमेंट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर या इवन यूट्यूबर्स पर। जब तक आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते तब तक आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुंच ही नहीं पा रही है। मैक्सिमम लोग आपके दिमाग के साथ, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में खेलना ही चाहते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या पूरा मामला। जैसे कि मैंने कहा, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है, ट्रैवल व्लॉगर है, और रिसेंटली इनका नाम लिंक किया जा रहा है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में, कि इनके कॉन्टैक्ट्स है बहुत ही हाई लेवल इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के पाकिस्तान के साथ में। इनके खुद के वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे हिंट मिले हैं और काफ़ी सारे और भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला? ज्योति जी है कौन? तो हिसार की है, ट्रैवल व्लॉगर है, ट्रैवल विद जो नाम से इनका चैनल है। रेगुलर ही लगता है चैनल, ऐसे देखने में लग रहा है कि अच्छा ट्रैवलिंग कर रही है, हमें बता रही है दुनिया, इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या है। और ऐसे लोगों को अक्सर फ्री पास मिल जाता है कहीं पर भी जाने का। ट्रैवल लॉगिंग के नाम पर आप आर्मी कैंप के अंदर भी एंटर कर लो, आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी सुन लो। बहुत ही देखा जाए तो आसान है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करना और सर्कुलेट करना। एक तरीके से हम ये भी समझते हैं कि जितना ज़्यादा मामला डिजिटल, वर्ल्ड जितना डिजिटल हो चुका है, या जितना ज़्यादा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ज़माना हो चुका है, तो अब ये जो जासूस वगैरह भी होने लगे हैं, वो ऐसे रेगुलर सिविलियंस या फिर रेगुलर ऐसे लोग नहीं रह गए हैं जो कि घुसपैठी की तरह आपके बीच में बैठे चुपचाप। ऐसे ट्रैवल व्लॉगर जैसे फेमस लोग भी अब जासूस बन सकते हैं, और इनफैक्ट खास तौर पे बन सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन इनके द्वारा बहुत ही आसानी से हो सकती है, या लोगों का ब्रेन वॉश बहुत ही आसानी से इनके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि दे कैन प्ले विद एनीबडीज माइंड। अमन की आशा टाइप की आपके सामने बातें करेंगे, या फिर पाकिस्तान कैसे एक अच्छी कंट्री है, या वहाँ के लोग कैसे अच्छे और भारत कैसे गलत कर रहा है, रिस्पॉन्ड करके इस प्रकार की बातें आपको बताएंगे, और आप में से शायद कुछ लोग कन्विंस हो भी जाएंगे। यही इंटेंशन रहता है कि जनता का ब्रेन वॉश करना और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन भी करना। करता कोई क्यों ऐसा इंसान? जिससे कि उसको पैसे मिल सके। तो पाकिस्तान की सरकार के दौरान किसे प्रोबेबली या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी के दौरान वर्क करते टाइम उनको कुछ ना कुछ पैसा, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलता है। ये पाया गया है, मोस्टली इन्वेस्टिगेशन में ये सारे लिंक्स सामने आ रहे हैं। इनके वीडियोस को भी काफ़ी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि वीडियोस में भी कहीं ना कहीं इनके लिंकेजेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के हाई लेवल ऑफिशियल्स से। ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। अगर पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स की बात करें तो एक है दानिश करके कॉन्टैक्ट इनका, जो कि स्टाफर था यहाँ पे हाई कमिश्नर में। अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हाई कमीशन में न्यू दिल्ली में जो था इनका ऑफिस, वो वहाँ पे स्टाफर था, यानी कि कुछ वर्क करता था वहाँ पे। आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली इंडिया ने ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किया था, उससे पहले काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए थे, स्ट्रेटेजिक मेजर्स लिए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। उनमें से एक मेजर ये था कि जितने भी हाई कमीशन के मेंबर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, वो सारे के सारे डिक्लेयर हो रहे हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है अनवेलकम पर्सन, यानी कि अब आप भारत छोड़ के जाइए। तो यानी कि जो पाकिस्तान के हाई कमीशन का कोई पर्सन न्यू दिल्ली में भी है फॉर एग्जांपल, या कोई भी रीज़न की वजह से इंडिया में है, उनको पहले इजीली रखा जाता था, रहने दिया जाता था। उन सभी को मौका दिया गया था, मौका किया मतलब थोड़े दिन दिए गए थे, 3 दिन, हफ्ता, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, कि आपको हमारी कंट्री से निकलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें की गई थी और इन्हें भी निकलना पड़ा था। पर इनका कांटेक्ट था ज्योति मल्होत्रा के साथ, और ये सिर्फ हाई कमीशन के स्टाफर नहीं थे, इनका लिंक जो है दानिश का इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सही बात है, पर्सोना नॉन ग्रेटा करके ठीक ही किया, क्योंकि यू कांट ट्रस्ट दीज पीपल इन अ वे। क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि हाई कमीशन में आप स्टाफर हो, बट एक्चुअली आपका जो लिंकेज है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ नजर आ रहा है। खैर, नेवरदलेस दानिश जो है इनके हैंडलर की तरह वर्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया। और इनके जो लिंक है नजर आते हैं कि बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोगों से।
ज्योति जी के, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देश की सर्कुलेट कर रहे हो। आप सोच रहे होगे कि भाई ये ट्रैवल ब्लॉगर के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, तो इसका कारण है कि ट्रैवलिंग करते हुए कहीं भी पहुंच जाती है, आर्मी कैंप साइट में जा रही है, कुछ भी वीडियो बना रही है कि देखो यहाँ पे हमारे ये हैं, यहाँ पे हमारे वो है, और उस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जा रहा है इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारे और एविडेंसेस, ऐसा नहीं कि ये सब रफ इन्फॉर्मेशन है कि एक वीडियो में किसी को देख लिया, नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें स्टैब्लिश हो रही है। तो बहुत ऐसे सारे लोग जो वहाँ पे पाकिस्तान के हाई कमीशन के मेंबर्स या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में सेव है, और आपने रियल नाम से सेव नहीं किया, जैसे कि जो नाम है राना, शाहबाज, शाकिर वगैरह, आप अलग नाम से सेव करो, जाट, रंधावा, या कोई भी ऐसा नाम सेव करो जिससे कि आपके ऊपर कोई भी प्रकार से सस्पेशन नहीं जाए। तो इनके फोन में काफी सारे ऐसे मैसेजेस मिले हैं, काफी सारे ऐसे कॉन्टैक्ट मिले हैं जो कि एस्टैब्लिश कर रहा है कि जो भी हाइपोथेसिस बनाया जा रहा है वो सच है। इन्होंने खुद ने भी व्लॉगिंग के दौरान बताया था कि पाकिस्तान से मुझे इसका इफ्तारी के लिए इनविटेशन आया है और मैं हाई कमीशन के लोगों से मिल रही हूँ, ये सब बताया था इन्होंने वीडियो में भी। पाकिस्तान बहुत ही प्यारी जगह है, हर किसी को एक बार आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन से पहले ये सब बातें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, काफ़ी लोग कर सकते हैं। बट एक उद्देश्य ये भी है कि जनता का ब्रेन वॉश कैसे किया जाए। अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ज़माने में हर एक नागरिक को सतर्क इस बारे में होना चाहिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा सा डाउट के साथ ही कंज्यूम करो। शायद सच हो, शायद झूठ हो, वो अलग बात हो गई, उसको तो आप फैक्ट के साथ वेरीफाई कर लोगे। पर अगर कोई इंसान आपको ओपिनियन दे रहा है, बता रहा है कैसे ये कंट्री अच्छी है, कैसे ये कंट्री ऐसी है, या कैसे ये लोग अच्छे हैं, या कैसे ये चीज़ खराब है आपके लिए या सही है आपके लिए, ऑल ऑफ दिस इज टू मैनिपुलेट विथ योर माइंड्स, एंड दिस इज वन एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है। और ये तो चलो जासूस हो गई पाकिस्तान की, इन जनरल भी आपके माइंड के साथ कैसे खेला जा सकता है, ये सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस पे डिप्लोमा एक तरीके से कर चुके हैं, नॉट रियल डिप्लोमा लिटरली, बट इन अ वे दे हैव पीपल जो जिनको वो हायर करते हैं कि क्या करके हम लोगों के ब्रेन के साथ में सबकॉन्शियसली खेल सकते हैं और कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, मे बी एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मे बी कुछ सर्विसेज लेने के लिए वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट डिपार्टमेंट। बाली भी घूमी थी 2 बार, तो पिछले 2023 में पाकिस्तान गई है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिलकर आई है वहाँ पे। बड़े लोग से मेरा मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग। बाली भी गई थी, और बाली आप सोचोगे हार्मलेस सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट यहाँ पे भी पता चल रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन किया इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के साथ। अब ये इकलौती महिला नहीं है जो ये काम कर रही है, ऐसे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, सारे ट्रैवल ब्लॉगर नहीं है, सब कुछ कोई 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 कुछ और कर रहा है। एक पूरा नेटवर्क है पंजाब में, हरियाणा में, ऐसी ऐसी जगहों पे, और हिसार पुलिस ने यहाँ पे ज्योति मल्होत्रा जी को अरेस्ट किया है, पर इसके अलावा भी 6 लोगों का अरेस्ट हुआ है। और हर किसी को इसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, स्पाई करना, आप इस देश का नमक खा के ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्यों? ताकि आपको कुछ पैसे मिल जाए पाकिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है शेयर की जाती थी पहले व्हाट्सएप पर, फिर व्हाट्सएप पे लगा सिक्योरिटी बढ़ रही है ज़्यादा, तो टेलीग्राम पे। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि टेलीग्राम को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, यही कारण से हुआ था। बहुत आसान नहीं होता टेलीग्राम से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना कि कैसे शेयर हो रही है, कैसे नहीं हो रही। सिक्योरिटी वहाँ पे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहती है, व्हाट्सएप पे थोड़ा ज़्यादा टाइट रहता है, तो इसी वजह से पहले व्हाट्सएप था, पर उसको शिफ्ट कर दिया गया था कहीं ना कहीं टेलीग्राम की तरफ। सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए आप लोगों के ब्रेन पे किया जाता है यूज़, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत है कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये एक एग्जांपल है कि जैसे ज्योति जी के द्वारा बोला जाता था पाकिस्तान कैसे एक पीस लविंग कंट्री है और इंडिया को थोड़ा रिलेशन अच्छा करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब टाइप की बातें जो कि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड के साथ भी खेलें, जो कि शायद आपको सुनने में हार्मलेस लगे, बट द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही है कोई और जगह से बताई जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से आ रही है, एक इंडिया के हार्मलेस से ट्रैवल ब्लॉगर से नहीं। दिस इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। नेवरदलेस ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो साथ में लीगल एस्पेक्ट की भी बात करते हैं, क्योंकि बात तो कानून के बारे में करनी चाहिए हमें मोस्टली। सेक्शन 3, 4 और 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एफआईआर दर्ज की गई है। ये सारे जो सेक्शंस हैं ये स्पाइंग के लिए, आप देश की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो उसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पनिशमेंट मिलती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इन सेक्शंस के अंदर। आप स्पाई कर रहे हो अपनी कंट्री पर, आप कोई फॉरेन एनिमी कंट्री के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, दूसरी कंट्री के साथ में मिली भगत कर रहे हो कोई चीज़, इन सब की पनिशमेंट इन सेक्शंस के अंदर मिलती है। 152 आपकी भारतीय न्याय संहिता का भी एप्लीकेबल होगा। अब क्योंकि ये मामला अभी रिसेंट है तो हमारे नए लॉ आ चुके हैं, अब आईपीसी तो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि ये मामला 1 जुलाई 2024 के बाद का है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले का एक तरीके से देखे तो बीएनएस का सेक्शन 152
पनिशमेंट प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि देश की सॉवरेनिटी के साथ में, इंटेग्रिटी के साथ में छेड़छाड़ करेगा या उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा तो उसे सजा यहाँ पे मिलने वाली है। तो इन सेक्शंस को एफआईआर में शामिल किया गया है और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफ़ी सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं। बट यू ऑलवेज नो कि मामला ट्रायल तक पहुंचेगा, कोर्ट में पहुंचेगा, उसके बाद में ट्रायल होगी। बट एज ऑफ नाउ ये सारे एविडेंसेस आ रही हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए जानने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी सारा कंटेंट यूट्यूब पे कंज्यूम करते हो, जैसे कि ये वीडियो भी देख रहे हो। इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर एंड कीप योर माइंड ओपन अबाउट थिंग्स कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किससे कंज्यूम कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, क्या मैं इसके बारे में रिसर्च कर सकता हूँ क्या। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, आप लोग जो जज बनने वाले हो, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, यही आज की इन्फॉर्मेशन, और आपका क्या ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले पर उसे कमेंट में ज़रूर बताना। या आपको क्या लगता है हमें किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या इस तरीके के ट्रैवल ब्लॉगर्स को डील करना चाहिए, कैसे हम इंश्योर करें कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो जनता तक पहुंच रही है वो सेफ तरीके से पहुंच रही है, प्रोटेक्टेड तरीके से पहुंच रही है। क्योंकि इस तरीके के लोगों पर शक सरकार भी नहीं कर पाती है, तो आम नागरिक तो बड़ी बात हो गया। नेवरदलेस कमेंट जरूर करना अपने ओपिनियंस को, एंड इसके अलावा जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में, इस पूरे मामले के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।